एक व्यक्ति स्नान करने के लिए गया और उसने वहां पर मगर देखा, बहुत बड़ा मगर। उस मगर को देखा तो उस व्यक्ति ने उस मगर को प्रणाम कर लिया। मगर ने कहा कि भाई मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हो? अगर प्रणाम करना ही है तुमको तो इतना बड़ा ये समुद्र नदी पड़ी हुई है, जिस नदी में मैं रहता हूं इस नदी को प्रणाम कर लो, ये मुझसे बड़ी है। मगर बोला। व्यक्ति ने उस नदी को प्रणाम कर लिया। नदी बोली मुझे काहे को प्रणाम कर रहे हो? मुझसे बड़ा तो ये सागर है, ये समुद्र है, आप इसको प्रणाम करो। उसने सागर को प्रणाम कर लिया। सागर बोला कि मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हो? मुझसे बड़ा तो आकाश है, आकाश को प्रणाम कर लो। उसने आकाश को प्रणाम कर लिया। आकाश बोला मुझे क्यों प्रणाम करते हो? अगर प्रणाम करना ही है तो महादेव को प्रणाम कर लो। उसने महादेव को प्रणाम कर लिया। महादेव बोले मुझे क्यों प्रणाम करता है? अगर प्रणाम करना ही है तो मैं तो भक्तों के दिल में निवास करता हूं, तो उनको प्रणाम कर ले, मुझे प्रणाम करना बराबर है। यहां जितने भी आते हैं ये शिव भक्त हैं, अड़भंगे हैं ये। इनको ना तो कोई धन का लोभ है, ना इनको कोई आसक्ति है, और ना कोई इनको यहाँ से, हमारे पास तो ऐसी कोई बेल भभूति भी नहीं है, ना कोई हमको जादू टोना आता है, ना हमको कोई मंत्र तंत्र आता है कि हम आपको दे देंगे। हमारे पास कुछ भी नहीं है, केवल ये शिव महापुराण की कथा है, शंकर जी का नाम है, भगवान का भजन है, और केवल उसका स्मरण, उसके सिवाय कुछ भी नहीं। कोई ये विचार में मत रहना कि सियोर वाला महाराज कोई भभूति दे देगा, कोई बेल दे देगा, कोई सामान दे देगा। इसीलिए तो हम मिलते भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो मिलके हम आपको देंगे क्या? जो कुछ आपको मिल रहा है, जो कुछ भी आपको प्राप्त हो रहा है, वो आपके कर्मों के फल से प्राप्त हो रहा है। आप शंकर जी के मंदिर जाना चालू कर दिए, एक लोटा जल चढ़ाना चालू कर दिए, आप शिव जी का गुणगान करना चालू कर दिए, आप एक बेलपत्र खाना चालू कर दिए, आप शंकर जी के मंदिर में जितने कदम चलकर जाते हो उसमें ना जाने कितने कितने पाप तुम्हारे समाप्त हो जाते हैं। तो शिव ने स्वीकार करा। मंदिर में, कथा स्थल पर, गंगा के घाट पर, संपूर्ण ब्रह्मांड में देखना, रोडों पर, डाकघर के सामने पेटी बनी होती है जिसको पत्र पेटी कहा जाता है। बोलो सही है कि गलत है? उसमें क्या डाले जाते हैं? बोलो बोलो, जम के बोलो। पत्र डाले जाते हैं। कथा में अगर कहीं लगी होंगी तो दान पेटी लगी होंगी, उसमें क्या डाला जाता है? जम के बोलो जरा। दान डाला जाता है। मंदिर जाओगे तो वहां भी दान पेटी मिल सकती है, गंगा के घाट जाओगे तो वहां भी मिल सकती है। कभी किसी जगह पर ऐसी कोई पेटी देखी है जिस पेटी पर लिखा हो पाप की पेटी, जिसमें पाप दान किया जाता हो, पाप छोड़ा जाता हो, पाप को रखा जाता हो? वो पाप की पेटी पूरे ब्रह्मांड में कहीं घूमकर आना, वो कहीं नहीं मिलेगी। दान पेटी मिल जाएगी, वस्त्र पेटी मिल जाएगी, रकम की पेटी मिल जाएगी, पत्र पेटी मिल जाएगी, गौचारे की पेटी मिल जाएगी, दान पेटी मिल जाएगी, शिकायत पेटी मिल जाएगी, और बहुत कुछ पेटियां मिल जाएंगी, पर पाप को रखने वाली पेटी नहीं मिलेगी। वो पाप को रखने की पेटी केवल 3 जगह है, एक गंगा का घाट, दूसरा शिव का मंदिर, और तीसरा शिव महापुराण की कथा। जब हम जाते हैं तो अपना पाप वहीं पर छोड़ कर आ जाते हैं। जब हम आप जाते हैं तो अपना पाप हम वहीं छोड़ देते हैं, हम अपने साथ में पाप नहीं रखते। हम जब भगवान का भजन करने के लिए गए, गंगा को नहाने के लिए गए, हमने गंगा की डुबकी लगाई, अपना पाप को त्याग दिया। हम भगवान की कथा में पहुंचे, अपने पाप कर्म को हमने त्याग दिया। इतने सारे कल्याणपुर में रहते होंगे, इतने सारे कानपुर में रहते होंगे, ढेर भरे हैं कानपुर में भी। ये 2-3 लाख ही हैं बस। अरे बोलो तो जम के, और भी तो होंगे, पर ये 2-1 लाख लोग यहाँ आए हैं, 2-2.5 लाख लोग यहाँ आए,
बाकी के तो कोई आए नहीं कथा सुनने के लिए। तो ऐसा है कि वोट डालने का अधिकार 18 वर्ष से ऊपर की आयु वालों को होता है, उसी तरह भगवान की कथा सुनने का अधिकार भी भगवान के भक्त को ही होता है। जो 18 वर्ष से ऊपर हो गया उसको वोट डालने का अधिकार हो गया। जो 18 वर्ष के ऊपर हो गया वो वोट डालने का अधिकार प्राप्त कर लिया। वो जा सकता है वोट डालने के लिए, जाए, उसको कोई मना नहीं करेगा। आप जाइए, आपका कार्ड दिखाओ, अंदर जाओ, वोट डाल के आओ। 18 वर्ष से नीचे के हो गए तो मना कर दिया जाएगा, भैया तुम्हारी आयु पूरी नहीं हुई है, अभी तुम वोट नहीं डाल सकते, अभी तुम्हारा कागज तैयार नहीं होगा, तुम वोटिंग नहीं कर सकते। उसको हटा दिया जाएगा। वो किसी भी बुत पे चले जाए, किसी भी बुत पे चले, जो कभी शंकर का हुआ ही नहीं, जो कभी भूल से भी शंकर के मंदिर गया ही नहीं, जिसने जिंदगी में कभी शंकर का दर्शन किया ही नहीं, जो 18 का हुआ ही नहीं, वो भगवान का जब हुआ ही नहीं, जब भगवान का हो ही नहीं पाया, तो भगवान की कथा में कैसे पहुंचेगा? भगवान उसको वहीं रोक देता है कि तू नहीं जा सकता, सब जाएंगे पर तू नहीं जाएगा। वो बिलखता है, अपने घर पर रहकर भी बिलखता है कि भगवान एक बार ऐसी कृपा कर दे कि हमारे गांव में भी कथा हो जाए, एक बार ऐसी कृपा कर दे कि हमारे नगर में भी कथा हो जाए, एक बार ऐसी कृपा कर दे कि हमारे क्षेत्र में भी कथा हो जाए। वो भगवान से प्रार्थना करता है कि मैं जल्दी से 18 वर्ष का हो जाऊं और फिर मैं वोट डालूंगा। 18 वर्ष का हुआ फिर मैं वोट डालूंगा। वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है, भगवान मुझे इतना प्रबल कर दे, इतनी कृपा कर दे कि एक बार मैं भी शिव महापुराण की कथा करवाऊं, ऐसी करुणा कर दे। तू दया करेगा तो होगा। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। आप उसके हो गए तो आपको वोट डालने का अधिकार हो गया। आप 18 के हो गए, आपको वोट डालने का अधिकार हो गया। आप एक बार उसके हो जाओ, फिर वो आपको शिव महापुराण तक, अपने मंदिर तक, अपनी चौखट तक वो बुला ही लेगा। ये निश्चित है, एक बार उसका बनना पड़ेगा। हम जब उसके बन जाएंगे तो जिंदगी की सार्थकता अपने आप प्राप्त हो जाएगी। हम जब तक 18 के नहीं होंगे तब तक वोटिंग नहीं कर सकते, वोट नहीं डाल सकते। उसी तरह हमारे भीतर जब तक थोड़ी सी भक्ति, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी, 24 घंटे माला पकड़ के बैठना भी नहीं, 24 घंटे आप तप करने बैठ भी नहीं सकते, 24 घंटे आप गंगा के घाट पर बैठकर समाधि लगा भी नहीं सकते। जो अपने से बने वैसा करो, ज़्यादा ढोंग प्रपंच करने की जरूरत नहीं है कि हम तुमसे कह दें कि तुम तो मंदिर में जाके बैठ जाओ, ने गंगा के घाट जाके बैठ जाओ। हम ये भी नहीं किए कभी तुमसे कि तुम मंदिर में 2 घंटा बैठो, कभी किया? इस व्यासपीठ से कभी इतनी कथाएं करी हैं, उन कथाओं में कहीं आपसे कह दिया हो कि मंदिर में जाके बैठ जाना, 2 घंटा वहीं बैठी रहना, आना मती, मंदिर के अंदर जाकर बैठ जाना, गंगा के घाट पे